my dear students. Welcome to the Krishna Classroom, your English Pathshala. This is Shivani Krishna. Today I will explain the poem of Behind. Okay? Wind. Firstly, we will discuss the author. इस पोएम की जो ऑथर है वो सुब्रमण्यम भारती हैं. ओके, एंड इस पोएम में सुब्रमण्यम भारती ने जो सजेशंस दिए हैं वो ये दिए हैं कि हमारा जो मन होता है, हमारी जो बॉडी होती है, यानी हमारा जो माइंड और बॉडी है वो हमारे शरीर में मजबूत रहना चाहिए. ओके, कि हमारा जो माइंड और बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहना चाहिए. ये हमें, यदि हमें कोई पावर चाहिए, यदि हम पावरफुल हैं तो जो विंड है, वायु है, तो वो क्या होगी? हमारी फ्रेंड होगी. क्या होगी? फ्रेंड होगी हमारी. और अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो वो हमें प्रॉब्लम देगी. या फिर हम ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कि जो विंड है वो रिप्रेजेंट करती है डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को. रिप्रेजेंट करती है डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस को, जिनका हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए. राइट? हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनके सामने एनकाउंटर नहीं करना चाहिए. हमें उनको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए. ओके, ये तो इसमें क्या था, इसका सेंट्रल आइडिया था. ओके, एंड अब मैं आपको थीम बताती हूँ. जो ये पोएम है, ये पोएम इंस्पायर करती है फेस द चैलेंजेस, यानी हमें चैलेंजेस को फेस करना चाहिए हार्डशिप विद करेज, और कठिनाइयों का साहस से क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए. ओके, सामना करना चाहिए. ये हमें क्या करते हैं, जो हमारे जो डिसाइड होता है, जो हमारी डिटर्मिनेशन होती है, उसके साथ हमें क्या मिलते हैं? हम उसके लिए इंस्पायर करते हैं. ओके, एंड जो विंड है वो हमारा सिंबल है किस चीज का? प्रॉब्लम्स का, डिफिकल्टीज का. ओके, देन जो हम हमारे लिए जो हम डिफिकल्टीज हम लोग जो जिनको हम फेस करते हैं, वो विंड और कठिनाइयों के साथ हमारी क्या फ्रेंडशिप मस्ट है. अगर हम कठिनाइयों से फ्रेंडशिप करके चलें तो हम एवरी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एवरी चैलेंज को फेस करते हैं. विंड को उन्होंने क्या बताया है? एक चैलेंज बताया है. ओके, अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू स्टेंजा आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये. ओके, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. Okay? You tore the pages of the books. You tore the pages of the books. You brought rain again. Poet बोल रहे हैं कि हे wind, हे हवा, slowly चलो, धीरे धीरे आओ. विंडो के जो शटर्स हैं उनको मत ब्रेक करो, उनको मत तोड़ो. जो पेपर्स हैं, कागजों को मत स्कैटर करो, फैलाओ. स्कैटर होता है फैलाना, स्प्रेड करना. ओके, एंड जो बुक्स हमको अलमारी के जो हमारे शेल्फ होते हैं उनसे उसे नीचे मत फेंको, यानी अलमारी के खाने से नीचे मत फेंको. वहां देखो तुमने क्या किया, तुमने वह सब नीचे स्प्रेड कर दिया. ओके, क्या कर दिया? स्प्रेड कर दिया, फेंक दिया. वो कहते हैं कि तुमने जो बुक्स के जो पेजेस हैं उनको टीयर कर दिए, फाड़ दिए, और तुम पुनः बरसात ले आई. तुम अगेन क्या लेकर आई? रेन ले आई. उन्होंने विंड को बोला है. उन्होंने विंड को किससे कंपेयर किया है इसमें? जो जब बारिश आती है उससे पहले एक हवा चलती है, एक आंधी टाइप में चलती है, उसको उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. जब आपने देखा होगा, जब उससे पहले एक कहते हैं ना, हवा का थंडर सा आता है, तो वो कैसे आता है? बहुत तेज हवा चलती है. जब वो बहुत फास्टली चलती है तो वो उससे क्वाइट विंड से
को सजेस्ट कर रहा है कि प्लीज स्लोली स्लोली चलो, प्लीज विंडोज के शटर को मत ब्रेक करो, प्लीज पेपर्स को मत स्प्रेड करो, मत स्कैटर करो, बिखेरो, प्लीज बुक्स को अलमारी के शेल्फ से नीचे मत फेंको। वहां देखो, जब वो ये सब कुछ कर चुका है तो वो कहती है वो देखो तुमने ये क्या किया, तुमने बुक्स के जो पेजेस थे उनको टीयर कर दिया, उनको फाड़ दिया, और तुम पुनः क्या लेके अगेन रेन लेकर आई। ओके, एंड नेक्स्ट स्टैंजा इसका, You are very clever at poking fun at twinkling, trailed crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind God winnows and crushes them all. वो कहते हैं, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको वर्ड्स की मीन बता देती हूँ। Firstly, clever, I think you know very well, sharp-minded, okay. Poke, P-O-K-E, poke, poke, आपका पुश करना, राइट, P-O, आपका जो पोक, पुश करना, एंड देन विकलिंग, विकलिंग आपका वीक, ओके, विकलिंग वीक, एंड आपका फ्रेल, फ्रेल का मीन भी आपका वीक से ही होता है, फ्रेल का मीन भी आपका वीक ही होता है, फ्रेल, ओके, एंड आपका क्रम्बल, आई थिंक यू नो वेरी वेल, क्रम्बल दैट्स इट, ब्रेक यानी टुकड़े टुकड़े करना, ओके, एंड क्रम्बल यानी आपका ब्रेक, ओके, एंड नेक्स्ट आपका इसमें है राफ्टर, राफ्टर दैट मीन्स लॉग ऑफ वुड यूज्ड इन रूफ, वो लॉग्स जिनको हम किसमें, रूफ में यूज करते हैं, यानी इसको हम राफ्टर यानी हम उसमें किसमें, जैसे कि रूफ का जो रूफ की क्या होती है, रूफ में यूज करते हैं, राफ्टर का मीन्स होता है वो वुड जिसको हम रूफ में छत में यूज करते हैं, राइट, उसको बोलते हैं हिंदी में कड़ी, ओके, एंड देन नेक्स्ट इज विनो, W-I-N-N-O-W, ओके, विनो का डेट मीन्स होता है टू ब्लो chaff, ओके, और क्रश का मीन तो आपको पता ही होगा, क्रश यानी डिस्ट्रॉय, ओके, इसमें आपको मैं स्ट्रेंजा की आपको हिंदी बताती हूँ। You are very clever at poking fun at twinkling, frail, crumbling doors, crumbling rafter, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Okay, and the wind God winnows and crushes them all. वो कहते हैं कि तुम इतने वीक, कि तुम कमजोरों को यानी वीक्स को डिफीट करने में बहुत क्लेवर हो, ओके, राइट, दैट मीन्स कि जो कमजोर पर्सन्स होते हैं उनको मारने में तुम बहुत क्लेवर हो, चतुर हो, ओके, एंड जो गिरते हुए जो वीक पर्सन घर हैं, इनको जो उन्होंने हाउसेस जो होम होते हैं, गिरते हुए जो हमारे डोर्स हैं, गिरती हुई जो हमारी राफ्टर्स हैं यानी कड़ियां हैं, वो टूटकर कैसे स्प्रेड हो जाती है लकड़ी, टूटकर स्प्रेड लकड़ी, टूटते शरीर, टूटता यानी ब्रेक होता है लाइफ, ब्रेक होती बॉडी, ब्रेक होते लाइफ, एंड ब्रेक होते हॉर्ट्स। ये सब कौन करता है, वो कहते हैं जब पवन यानी जो विंड, जो हमारे गॉड हैं, राइट, देवता है, फटकता है, पवन देवता फटकता है, उन सबको कुचल डालता है। जब विंड इतनी तेज चलती है तो जो विंड है वो सबको
बेकार कर देती है, सबको खराब करती है, सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, एक बार मैं इसको रिपीट करती हूँ। वो विंड को बोलते हुए विंड को आपको एक्सप्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि तुम उसको इंडिकेट करते हुए बोल रहे हैं विंड को कि तुम कमजोरों को, जो वीक्स होते हैं, उनको मारने में, उनको डाई करने में, उनको डिफीट करने में बहुत क्लेवर हो, और जो गिरते हुए वीक हाउसेस हैं उन पर, और जो गिरते हुए डोर्स हैं, जो गिरती हुई ब्रेक होती हुई राफ्टर्स हैं, कड़ियां हैं, और जो ब्रेक होती हुई, बिखरती हुई, स्प्रेड होती हुई वुड है, उन टूटते शरीर हैं, ब्रेक होती लाइफ है, ब्रेक होते दिल हैं, वो सब पवन देवता जब अपने को फटकते हैं तो वो सबको कुचल डालते। फटकने से मतलब होता है, इसमें फटकने का मीन मैंने आपको भी क्या बताया था, विनो। वो कहते हैं जब वो अपने को इतना जोर से हिलाते हैं, इतना देर जोर से अपने को फटकते हैं, विंड के लिए बोला जा रहा है, विंड को इंडिकेट किया जा रहा है, तो वह सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, सबको खत्म कर देता है। ओके, then he would not do what you tell him. So let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. इसमें देखिए firmly, I think you know very well, firmly, strongly, okay, यानी मजबूती से, और firm make strong, that means firmly and firm दोनों सेम है। firmly तो होता है मजबूती से, राइट, और firm जो है वो make strong। इसमें जो firmly है वो आपका एडवर्ब है, ओके, एंड steadfast आपका होता है unmoved, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। ओके, ये आपको 3 वर्ड्स मैंने इसमें बताए हैं, इनकी मीनिंग बताया है। Firstly firmly, that means strongly, and then firm, make strong, and then steadfast, unmoved. ओके, इसमें जो पॉइंट है वो ये इसको विंड को ही इंडिकेट करते हुए बोल रहे हैं कि तुम जो कहोगे, तुम जो बताओगे, तुम जो चल करोगे, उसे वह नहीं करेगी। इसलिए चलो किस चीज से हम मजबूत क्या बनाए, हम स्ट्रॉन्ग क्या बनाए, घर बनाए। आओ अपने डोर्स को किस चीज से स्ट्रॉन्गली जोड़ें, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रैक्टिस करें, अपने माइंड को, अपने मन को अटल कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, अनमूव्ड कर लें, और ये करो और हवा हमारी मित्र बन जाएगी। मतलब कि वो उनका डेट मीन्स कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम जितना स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो विंड भी हमारे अकॉर्डिंगली चलेगी, विंड भी हमें परास्त नहीं कर पाएगी। और विंड को मेनली पॉइंट ने डिफिकल्टीज को इंडिकेट किया है, विंड के अकॉर्डिंग। विंड जो इसमें आपको एक्सप्रेस कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, किसके बारे में, विंड को इंडिकेट किया गया है डिफिकल्टीज के बारे में। ओके, डिफिकल्टीज बोला गया उसको। फिर हमारा नेक्स्ट है द wind blows out weak fires, he makes strong fires roar or flourish, his friends is good, we praise him every day. इसमें आई थिंक यू नो वेरी वेल, ब्लो यानी मूव, ओके, रोर यानी लाउड साउंड, और फ्लोरिश यानी टू डेवलप। ओके, इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया कि ब्लो, मूव, रोर यानी लाउड साउंड, ओके, जिसमें गड़गड़ाहट होती है। जैसे हम रोर किसके लिए यूज करते हैं, लायन के साउंड के लिए, तो जो उसकी साउंड होती है ना, बहुत गड़गड़ाहट होती है, बहुत तेज उसका साउंड होता है, उसको हम रोर बोलते हैं। ओके, एंड देन फ्लोरिश होता है टू डेवलप करना किसी चीज को। ओके, इसमें पॉइंट कहते हैं कि द विंड ब्लोज आउट विद फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, His friends is good, we praise him every day. वो कहते हैं कि हवा जो विंड है वो कमजोर फायर को बुझा सकती है, उसको ब्लो नहीं होने देगी, किंतु बट अगर जो
फायर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो आवाज है, जो उसकी साउंड है बहुत तेज है, उसको और तेज कर देगी। विंड अगर फायर कमजोर है, अगर वीक है, तो उसको खत्म कर देगी। और अगर फायर तेज है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी साउंड में गड़गड़ाहट है, उसे और तेज कर देगी। और उसके साथ उसकी क्या होगी, फ्रेंडशिप अच्छी होगी। हम डेली उसकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी भी डिफिकल्टीज के आगे नहीं झुके, उसको उन चैलेंजेस को सामने कभी ना झुके और उनके सामने उनको ले खड़े होकर अच्छे से उनको फेस करें, कभी भी उनके सामने ना गिरे, तो हम उसको बहुत अच्छे से फेस करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगे। हमें कोई भी डिफिकल्टी हमें फेस नहीं करेंगे हम लोग। इसलिए उन्होंने कहा है लास्ट में कि वी शुड, जो पॉइंट है उन्होंने कहा है कि द विंड विल बी अवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग। अब विंड भी हमारी मित्र हो सकती है जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे। एक्चुअली द विंड, दोबारा से आपको जो विंड है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को। यानी कि अगर डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को हम एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करेंगे तो हम और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ओके, आई थिंक यू नो वेरी वेल कि आपको सारी पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बिकॉज क्योंकि अगर हम कोई भी पोएम आपके लिए कुछ भी चीज हम शेयर करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको इजीली देख पाओगे। ओके, अगर आपको कोई डाउट होगा और अगर आपको कोई पोएम से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, ओके स्टूडेंट्स, good day and bye and have a nice day, student.